Yes. Good morning, everyone. Welcome to our own academy, our loving academy. So today एक इंटरेस्टिंग सा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनडीए. यस. सो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं एनडीए की तरफ, और वो पूछ भी रहे थे कि सर एनडीए कैसे तैयारी करें और कैसे एग्ज़ाम आता है, क्या एज होती है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और जो ये एनडीए है ये कैसे आईआईटी जेई नीट वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम एनडीए के बारे में खोल खोल के जान लेंगे. एवरीथिंग अ सिंगल बिट जो भी बारे में होती है हम सब कुछ जान लेंगे. क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग. ठीक है. लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों एनडीए की तरफ जाना चाहिए, एनडीए किन बच्चों के लिए सूटेबल है, किन के लिए नहीं है, और एनडीए और आर्मी जो है वो क्या क्या पे एंड पर्क्स देती है. हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप उस एनडीए की तरफ जा पाओगे. ठीक है. तभी तो मन करेगा कि हाँ यार चलो एनडीए करते हैं. एनडीए के बाद एसएसबी निकालते हैं, फिर उसके बाद आर्मी में ट्रेनिंग करते हैं, फिर आर्मी में ऑफिसर की रैंक पाते हैं, फिर देश के लिए सेवा करते हैं. तो देखिए ये सारी चीज़ें ना एक फीलिंग से जुड़ी हैं. सबसे पहली बात, इस बात को ज़रा समझिए कि जब तक आपके मन में ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमें देश की सेवा करनी है, आई हैव टू सर्व द नेशन, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप चाहे एनडीए की कितनी ही तैयारी कर लें, आप एनडीए का पेपर भी निकाल लें, लेकिन जब एसएसबी होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे एनडीए के अंदर जाना है और मुझे मेरे देश की सेवा करनी है. ठीक है. चलिए फिर आगे चलते हैं. तो मैंने ये बेसिकली एक पिक दिखी है, एक प्राइड मोमेंट दिखा रखा है बच्चों के लिए कि जब पासिंग आउट परेड होती है कैडेट्स की, तो किस प्रकार से वो एंजॉय करते हैं. लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने ट्रेनिंग का जो दौर गुजारा है वो बहुत ही एक तरह से कह सकता हूँ मिक्सअप है इंटरेस्ट का, हार्ड वर्क का और काफ़ी चीज़ों का. ये ये जो है आपके सामने एनडीए पुणे है. तो ऐसी ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और रेपुटेड जगहों पर आपकी ट्रेनिंग होती है. अगर आप एक बार एनडीए जो है वो क्रैक करके एसएसबी निकाल दें तो. ठीक है. तो आपकी जिज्ञासा को ना आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं. तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनडीए है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर. ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपके फॉर्म्स निकलेंगे तब हम वर्चुअली या फिर ऑफलाइन मोड में हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. मैं जो यहाँ पर मेजरली डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पेपर का पैटर्न. कि आखिर हमारा जो ये पेपर आता है वो किस प्रकार का आता है, पेपर का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होंगे. और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ जो डिस्कस कर रखी है वो है कि हर सब्जेक्ट के अंदर से कुछ आए हुए सवालों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि मैथ जो है वो किस लेवल तक आता है, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. उसके बाद जो जीएस है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ जो आता है उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब्जेक्ट्स की वेटेज क्या होगी, इंग्लिश जो है वो कितने वेटेज में आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो क्या रहेगा, और उसके बाद जो सोशल साइंस और करंट अफेयर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है इस पेपर के अंदर, वो यहाँ पर हम मेजरली वो डिस्कस करेंगे. क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आप आसानी से जो है नेट पे देख सकते हैं. वैसे तो नेट पे आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा उसको समझने के लिए एक गाइड की आवश्यकता होती है. तो आज वही गाइड मैं बन के आया हूँ आपके लिए. सो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप उन सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं जो एनडीए के अंदर जाना चाहते हैं. क्योंकि हम एक तरह से ये ना सेवा सी कर रहे हैं, मैं भी ये सेवा सी कर रहा हूँ. अगर मेरी इस वीडियो को देख के अगर किसी के मन में लगता है कि हाँ यार मुझे तो एनडीए करना है, तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का जो ये एक मोटो है वो सफल हो जाएगा. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनको वीर चक्र मिला हुआ है इंडियन आर्मी में, और 1965 का वॉर उन्होंने लड़ा था. तो इसलिए मैं बहुत कहते हैं ना रूट से जुड़ा हुआ हूँ इंडियन आर्मी से.
मेरा भी बहुत मन था, मैंने भी एसएसबी दिए, 5 बार एसएसबी दिए, बट ड्यू टू फिजिकली चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पीआर मुझे मिला, जो कि परमानेंट रिजेक्शन होता है। तो वो जो ख्वाब है वो वहाँ रुका नहीं। दैट देन आई मूव टुवर्ड्स यूपीएससी एंड आईएएस की जो तैयारी है वो मैं कर रहा हूँ। ओके, बट जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी मदद से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे हुई वो आप ना करें, और कैसे आप इसको लें। 1 साल ही लगता है क्लियर करने में। अगर आप 1 साल अच्छे से पढ़ें, 1 साल अच्छे से अपनी तैयारी करें, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। तो आगे चलते हैं। सो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एनडीए। एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, सब जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये एनडीए है, ये बेसिकली हमारी आर्मी में जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो लोअर रैंक होती है, उनकी एक तरह से हायरिंग के लिए काम आता है। ठीक है, ये जो गैजेटेड ऑफिसर हैं इसमें लोवेस्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट। पहले सब लेफ्टिनेंट भी होती थी, लेकिन अब ये लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो कैंडिडेट होता है जो इसको क्वालिफाई कर जाता है वो एज ए कैडेट सबसे पहले जाता है। फिर उस कैडेट से सब लेफ्टिनेंट, जिसमें वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर लगभग 1 साल सर्व करता है, और उसके तुरंत बाद वो कैप्टन बन जाता है। ठीक है, अब एनडीए से आप आर्मी के अलग अलग जो विभाग हैं उसमें जा सकते हैं। आप आर्म्ड फोर्सेस, जिसे हम नॉर्मली इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, देन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, नेवल ऑफिसर्स, आप इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। आर्म्ड फोर्सेस एक तरह से सबके लिए ओपन है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास नॉन मेडिकल है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, इंडियन नेवी में जाना है या इंडियन एयरफोर्स में जाना है, आपको अपनी जो स्ट्रीम है, खासकर 11th वाले जो बच्चे हैं, वो वही स्ट्रीम चूज करें अकॉर्डिंग टू योर सेलेक्टेड फोर्स, कि आपको जाना किधर है। इनके अलग अलग मजे हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं। आप सब इनके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं अलग से इन चीज़ों के बारे में भी आपको बता दूंगा। देन उसके बाद एनडीए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली बात, सिटीजनशिप, ऑब्वियसली वो इंडिया का बंदा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उसमें आपको एटलीस्ट 12th पास या 12th में अपियरिंग होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन आर्मी में तो ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ 12th में होना चाहिए। आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है वो है कि अगर आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको 12th पास या 12th अपेयरिंग होना चाहिए। साथ में आपके पास सब्जेक्ट जो होने चाहिए, जो दो मेन सब्जेक्ट हैं, वो फिजिक्स या मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों होने चाहिए, जो कि आपको सिर्फ नॉन मेडिकल स्ट्रीम के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि सर मेरे पास मैथ है, मेरे पास कॉमर्स है, सर मेरे पास मेडिकल है, देन मैं कैसे यहाँ जा सकता हूँ, कैसे मैं एनडीए जा सकता हूँ, या कैसे मैं आर्मी की लाइफ में जा सकता हूँ, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके, मैं आपको बता दूंगा। और जो व्हाट्सएप नंबर है या जो भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर कर दूंगा। देन उसके बाद एज लिमिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने वाली है, एज लिमिट। देखिए मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, लगभग 19.5 यानी कि 19 साल और 6 महीने की मैक्सिमम एज लिमिट होती है, और तकरीबन 16 साल की जो है या 17 साल की जो है वो मिनिमम एज लिमिट होती है। मतलब हमें 2 साल की विंडो के अंदर इसको क्लियर करना होता है। 19.5 साल से पहले वाले जितने भी हैं, अच्छा इसका पता कैसे चलेगा? जब भी आप एनडीए की नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में साफ इस तरह से कि जो मिनिमम बर्थ है और जो सॉरी मैक्सिमम बर्थ है और जो मिनिमम बर्थ है, इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए।
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट्स के बीच में है या फिर इन दोनों डेट्स पर है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आप इसके बाद में हैं तो आई एम सॉरी टू से कि आपका मौका हाथ से जा चुका है। ऑल्दो जब हम 12th कर रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में आते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 एक्सेप्शन हो जाते हैं जिन्होंने लेट स्टडी स्टार्ट की होती है, तो उनके लिए भी आगे जाके ऑप्शन है इंजीनियरिंग में आप जाकर उसके बाद आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत आपको भी नहीं है। देन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ऑलमोस्ट आप सभी फिट होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ओवरवेट की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। हाइट के स्टैंडर्ड्स नॉर्मल होते हैं, जो हम सिपाही की भर्ती देखते हैं उससे नॉर्मल होते हैं। सिपाही की भर्ती में तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि भैया आपको इतना लंबा इतना चौड़ा होना पड़ेगा, यहाँ ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। देन हाउ टू अप्लाई, जैसा कि मैंने कहा था ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी एग्ज़ाम डेट पास में आएगी। हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो है कि पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के लिए आपको समझना होगा कि जो एनडीए है वो अभी तक एग्ज़ाम जो करवा रहा है वो ऑफलाइन मोड करा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी ऑल ओवर द इंडिया कोविड-19 जो है वो अपने पैर पसार रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ऑनलाइन मोड भी इसको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको बहुत आसान है क्लिक करना और आगे बढ़ना। तो आजकल ऑलमोस्ट सभी जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन मोड आ चुके हैं। तो हम हमारे सेशंस में इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ पेपर्स। एक ही दिन के अंदर बच्चों तुम्हारे 2 पेपर होंगे, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट का। ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ढाई ढाई घंटे इनका टाइम होगा, यानी कि टोटल आपको 5 घंटे उस दिन बैठना पड़ेगा। अब देखिए सर, 5 घंटे, हमने तो आज तक सिर्फ 3-3 घंटे के पेपर दिए हैं और उस 3 घंटे के अंदर भी हम इतना बोर हो जाते हैं कि बस उठने का मन करने लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बोर हो जाता हूँ। मैंने जब यूपीएससी के पेपर में मेंस लिखे थे तो मेरा भी दिन में 2 बार पेपर होता था, जिसमें 3-3 घंटे हमें बैठना पड़ता था, यानी कि 6 घंटे, और बीच में जो है वो 2 से 1.5 से 2 घंटे हमें ब्रेक होता था, यानी कि ऑलमोस्ट 8 घंटे जो प्रेशर है वो झेलना पड़ता था। तो गाइस, अगर हम कोई चीज़ बड़ी पाना चाहते हैं, अगर हमें कुछ बड़ा करना है, तो देखो प्रेशर झेलने की आदत तो हमें बनानी होगी। अब हम आर्मी जैसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ हमें एक गैजेटेड ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो भैया ऐसे में आपको प्रेशर झेलना तो आना चाहिए। लेकिन घबराओ मत, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब भी हम ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे या ऑफलाइन टेस्ट रखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों टेस्ट को एक दिन ही रखने की कोशिश करेंगे, जब एक बार आपकी आदत बन जाएगी। तो ड्यूरेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि 2.5 घंटे के 2-2 पेपर होते हैं। देन उसके बाद टोटल मार्क्स, दोनों पेपरों को मिला दें तो टोटल मार्क्स जो हमारे पास बनते हैं वो 900 मार्क्स बनते हैं। ये 900 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं ये आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। बस इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का रूल क्या है, अगर आपने मान लो 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए और आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, तो इन चारों इन इस एक की वजह से आपको 4 मार्क्स मिले, तो ये बेचारे 4 मार्क्स को खा जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको समझना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और इसमें एक खास बात और होती है जो आपको बाद में पता चलेगा, कट ऑफ। एक मिनिमम कट ऑफ होती है जो आपको क्लियर करनी होती है। अगर वो मिनिमम कट ऑफ आपने क्लियर नहीं की तो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आएगा। तो अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पेपर को। तो बेसिकली मैथ जो है वो हमारा यहाँ पर 300 मार्क्स का आता है और सबसे मेजरिंग एंड स्कोरिंग पार्ट यही है। देन वी हैव इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स। ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये हमारा जीएस के अंदर आता है, एंड इसके अंदर बेसिकली टोटल 600 मार्क्स हैं। नाउ हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि हमें सेपरेटली इन पेपरों के अंदर पास होना जरूरी है, यानी कि हमें मैथ के अंदर सेपरेटली पास होना है और इन सब के अंदर, यानी कि इस पूरे के अंदर हमें सेपरेटली पास होना जरूरी है। हाँ, इंग्लिश में अगर आपके कम मार्क्स आ गए और आपने उसको ओवरकम फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर लिया तो वो काम चल जाएगा, लेकिन आपको जीएस में अलग से पास होना है, आपको मैथ्स में अलग से पास होना है।
इस बात का ध्यान रखें। नॉर्मली होता क्या है, जो कट ऑफ निकलती है वो तो टोटल मार्क्स पे निकलती है, लेकिन कई बार क्या मतलब होता ही है कि अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं तो देखिए वैसे ही आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। तो आपको मैथ के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और जीएस के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हम हमारे सेशंस के अंदर कैसे करेंगे, देयर इज ए सेपरेट फैकल्टी फॉर द मैथ्स एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीएस, बिकॉज मुझे एटलीस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मोर देन 5 है। तो ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको कम से कम कट ऑफ स्कोरिंग मार्क्स से हमें बाहर निकालना है। एंड देन इन दिस केस वी टोटली डिपेंड अपॉन दी आवर मैथमेटिक्स फैकल्टी, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम ऑनलाइन कंटेंट फॉर द मैथ्स। नाउ ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मैथमेटिक्स जो है वो 300 मार्क्स का है, जीएस जो है हमारा 600 मार्क्स का है, ढाई ढाई घंटे के 2 पेपर होंगे। देन अगर आप इनमें सेलेक्ट हुए, इसको आप क्रैक कर पाए, देन यू विल गेट एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू, एंड इसकी जो स्कोरिंग मार्क्स है ये भी 900 के हैं। टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 1800 मार्क्स पे बनेगी। यस, द अवेटिंग मोमेंट इज कम नाउ। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सक्सेस होगा और कैसे हम इसको अप्रोच करने वाले हैं। तो गाइज मेन जो मैं अगर इस एनडीए के सिलेबस को डिवाइड करूं तो बेसिकली ये मेरे 6 कोर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बनते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। गाइस मैथ्स जो आपको करना है डेट इज़ 11th एंड 12th। तो 11th एंड 12th का जो मैथ है वो आपको करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर जो मैथ हम आईआईटी लेवल का करते हैं क्या हम वो करें, या जो मैथ हम बोर्ड्स लेवल का करते हैं हम वो करें। तो देखिए अगर आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें उसको। बोर्ड्स में आप मैथ को ढीला मत लें। बोर्ड्स की लेवल का ही लगभग आपका एनडीए के अंदर आता है। आपको आईआईटी लेवल तक की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आर्मी आपकी नॉलेज को तो देखती ही है लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं देती। इस बात को जरूर समझें। आर्मी नॉलेज को देखती है लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं देती। मतलब कि आर्मी में वो बंदे भी जा सकते हैं जो वीक हैं एजुकेशन में, लेकिन उनके अंदर वो फीलिंग्स है, उनके क्वालिटी है जो उनके एक आर्मी ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस बात को जरा ध्यान दें कि मैथ अगर आपका वीक है तो कम से कम आपको 12th के लेवल तक का यानी कि बोर्ड के लेवल तक का तो करना ही होगा। देन यू विल मूव टुवर्ड्स इट। ओके, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो हम यहाँ पर अगर देखें तो लगभग कंप्लीट सिलेबस 11 12 12th का है। सेट्स एंड रिलेशंस है हमारे पास यहाँ पे, एंड इसके अलावा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे आपके 11th एंड 12th के हैं। तो इनको आप कैसे टैकल करेंगे ये हम आने वाले टाइम में बताएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, और जो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट बताने जा रहा हूँ कि आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जो स्कोरिंग है। जैसे कि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, 8 8 6 7, एंड 2017 में तो ये 11 मार्क्स का आया था। इसी प्रकार से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेट लाइन, जो कि 9 मार्क्स का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी तरह मुझे फंक्शंस, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ऑलमोस्ट 18 मार्क्स के ये हो जाते हैं। तो गाइज आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि स्कोरिंग है। और इसी तरह से हम अगर स्टैटिक्स का ले लें तो देखिए मैं ऑलमोस्ट 50 मार्क्स तो मेरे ये 5 चैप्टर दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये वेरी भी कर सकते हैं। जैसे कि वेक्टर एंड 3D देखिए 15 मार्क्स के ये 2 बार आए, देन उसके बाद 11 मार्क्स एंड देन 8 मार्क्स। इट मीन्स ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है कौन सा नहीं है ये हमारे टीचर्स हमें बताएंगे। साथ ही साथ मैं भी आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है। दूसरी बात, ऑलमोस्ट 33% इसकी वेटेज है मैथ की। तो देखिए आपको 50% के आसपास स्कोर करना है गाइस। ठीक है, आपको 450 प्लस लेके आने हैं, लगभग 500 के आसपास आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप जीएस में आप एक प्लस पॉइंट लेके चलेंगे जीएस के लिए।
क्योंकि ये मैथमेटिक्स आपको पता है एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने क्वेश्चन सही से किया है तो आपको कोई गलत कर ही नहीं सकता, आपको कोई आपको रोक ही नहीं सकता फिर। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आप प्रायोरिटी में रखें और इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर चलें, अगर आपको एनडीए निकालना है तो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग आज 12th में हैं या 11th में हैं, काइंडली आप इनको सॉल्व करें और जो मैंने आंसर यहाँ पर मार्क कर रखे हैं उनको मैच करें, इज दे राइट और नॉट। और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस लेवल तक के हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे हो रहे हैं, अगर आप 11th में पास करके गए हैं और आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप मान के चलें आप बिल्कुल सही हैं एनडीए के लिए। देन मैं आपको लेके जाना चाहूँगा बायोलॉजी सेक्शन में। देखिए बायोलॉजी के लिए मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसके अंदर 10th लेवल तक की बायो आती है, साथ में 12th जो सेक्शन है। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन द बायोलॉजी सेक्शन। सो जैसे कि मैंने बताया कि इस बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको 10th लेवल तक की जो बायो है वो बहुत अच्छे से करनी है। बेसिकली जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं 9th 10th और एक 12th का चैप्टर, जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं 12th बायो के अंदर, वो आपको अच्छे से करने हैं। एंड फॉर्चुनेटली जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आईएएस का हो चाहे वो एनडीए का हो, यही 3 क्लासेस और यही सिलेबस होता है बायो का। तो एक तरह से ये मैंने कर रखा है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बायो के इस सेक्शन को करने में। देन इसके अंदर जो वेटेज है, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई ख़ास वेटेज नहीं आती। ओवरऑल जो वेटेज यहाँ पर दम तोड़ देती है वो 6 to 7% पर दम तोड़ देती है। मीन्स अगर किसी की बायो वीक है, जो कि बायो पसंद नहीं करता, तो वो स्किप भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी छोटे मोटी जो चीज़ें होंगी, जैसे कि इन्वायरमेंट में से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कई बार नहीं आते। यहाँ पर जो कॉमन डिजीज़ हैं इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इस साल जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो जो सेलेक्टिव पोर्शंस हैं हम उसको उठाएंगे और कर लेंगे, तो बायोलॉजी सेक्शन हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एनडीए 2014 से 2017 तक के बीच के हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगे कि हाँ बायो आपके संभालने लायक है तो आप बायो कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम मतलब बात करते रहते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स भी एक यहाँ पे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे 10 से लेके और लगभग 12th लेवल तक की जो बेसिक फिजिक्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये जो फिजिक्स है ये आईआईटी और नीट इनसे टोटली डिफरेंट है। वहाँ आपको कंसेप्ट को बड़ी गहराई से समझना पड़ता है, और यहाँ पर अगर आप बोर्ड लेवल या उससे भी कम लेवल की जो फिजिक्स है उससे काम चल जाएगा। आपको जो कुछ खास जो चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बना रखी है। तो देखिए 12th में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है वो ऑलमोस्ट स्कोरिंग होता है। इसके अलावा एसएचएम, मोशन, कुछ एक सेलेक्टिव ही चैप्टर्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। पूरी फिजिक्स 11 12th की उठा के पूरा का पूरा आईआईटी की तरह रट लेना वो सही तरीका नहीं है। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। हाँ आईआईटी नीट अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो देखिए आप अच्छे से उनको करें, क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि एक चीज़ बहुत फेमस है, अगर आपका एक रास्ता बंद हो जाए तो 2 रास्ते आपको पता और होने चाहिए ताकि आप उन रास्तों से जा सकें। तो अगर एनडीए की आप तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आईआईटी या नीट की तैयारी आप साथ साथ लगा रहे हैं, तो अगर एक रास्ता किसी तरह से बंद हो जाए तो हमारा दूसरा रास्ता खुला रहेगा। यहाँ पर जो वेटेज है वो तकरीबन 15 to 18% रहती है फिजिक्स की। देन उसके बाद फिजिक्स जो है इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बता रखा है। 45 to 50% जो जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, 45 से लेके 50% जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आते हैं। 7 से 8 टॉपिक्स हमें किसी भी तरह से रगड़ने पड़ेंगे भैया, तब जाके हमारा फिजिक्स यहाँ से निकलेगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, देखो बहुत आसान है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑप्टिकल इल्यूजन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ले दे के कुछ खास मुश्किल है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे हमारे केमिस्ट्री के सेक्शन पे। तो
अगर मैं यहाँ पर रैंकिंग दूँ तो सबसे ज़्यादा मैथ को मैं रैंकिंग दूंगा, फिर उसके बाद में फिजिक्स को रैंकिंग दूंगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री को रैंकिंग दूंगा यहाँ पर, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो आता तो लगभग फिजिक्स के बराबर ही है, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बन पाता है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो अगर आप आपकी जो बायो है, अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बायो नहीं करना चाहता और आप साथ साथ एसएस के अंदर भी कुछ पोर्शंस को स्किप कर रहे हैं, देन आपको इस पोर्शन को स्ट्रांगली लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब आप केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी जो कोशिश रहेगी, जिसका जो व्यू रहेगा चलने का, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देन केमिस्ट्री के अंदर अगेन मैं बात करूंगा कि 10th से लेके और 12th तक की जो केमिस्ट्री है वो आपको आनी चाहिए। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनको बिल्कुल बेसिक्स की जो तैयारी है वो रखनी है, जो आप बोर्ड लेवल के लिए रखेंगे वही रखनी है, आपका ईजिली केमिस्ट्री निकल जाएगा। हाँ, बस आपको पेपर से पहले 10th की भी एक बार केमिस्ट्री जो है वो रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं जो बहुत आसान होते हैं, तो इसीलिए आपको वो याद रखना है। इसके अलावा पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें भी कुछ ऐसा ही है, तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर से आते हैं, तो तकरीबन इसकी जो परसेंटेज रहती है फिजिक्स से कम रहती है, डेट इज़ 12 से 13%। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन गाइज हम मूव करेंगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और जीएस का जो एक जान कहने वाला पोर्शन है उस पे, सोशल साइंस एंड करंट अफेयर में दोनों यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सोशल साइंस बेसिकली कंपोजिट है, आपको जानते ही होगी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हम बायो के अंदर इन्वायरमेंट को कवर कर लेंगे, इसलिए हम सोशल साइंस में उसको नहीं देखेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर जो है सभी चीज़ों से जुड़ा होगा, तो हमें ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलानी होंगी, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम न्यूज़पेपर प्रैक्टिस करें, न्यूज़पेपर की एनालिसिस करें, न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी, वो हम साथ के साथ इसके साथ अटैच करते हुए चलेंगे। तो तकरीबन 33% मीन्स लगभग लगभग मैथ के जितना ही ये हमारे पास आएगा। तकरीबन 50 क्वेश्चंस होंगे गाइस, तकरीबन 50 क्वेश्चंस होंगे। 600 में से 600 मार्क्स में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके जीएस के, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जीके ये हमारे पास होगी। तो देखिए जीके के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, हम उसको फॉलो करेंगे, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि भैया प्रेसिडेंट कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, नेशनल एंथम किसने बनाया था, नेशनल का जो सॉन्ग है वो किसने बनाया था। इवन कई बार यहाँ पर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये टाइटल किसने जीता था, किसने आईपीएल ये वाला जो सत्र है ये जीता था। कोविड-19 इस बार बहुत आया है, तो ये किस प्रकार का वायरस है, कोविड-19 की फुल फॉर्म, इन सब प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। सो दीज आर सम सर्टेन क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर एक हिंट दे रखी है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किस नदी पे है। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये डिस्कस होगा। इसके अलावा हु अमंग वॉज दी एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र निर्मूलन समिति। अब देखिए ये न्यूज़पेपर के अंदर आई हुई एक न्यूज़ है, 2016 के अंदर आई थी, तो ये काफ़ी पुरानी है। हमें अगर मान लो हम 2021 का एनडीए टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हमें 2020 दिसंबर से लेके 2021 एनडीए के पेपर तक की सारी जीके आनी चाहिए, सारा ज्ञान पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा जीएस का पेपर आता है। देन कहते हैं कि जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसके प्लस पॉइंट आ जाते हैं एनडीए को क्रैक करने में। तो इंग्लिश अगेन 50 क्वेश्चंस, 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश के होंगे, और इसकी जो वेटेज है वो भी 33% है। तो गाइज इसको कैसे देखना है, इसमें वही है, सेलेक्टिव टॉपिक्स आप करेंगे। कुछ मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका पैसेज के अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं। देन उसके बाद जो सबसे मुझे मुश्किल लगता है बच्चों को, मतलब कहाँ दिक्कत आएगी, वो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में। लेकिन जो एरर करेक्शन है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप एरर करेक्शन कर सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वन वर्ड वो भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्टिव टॉपिक्स करें, ये
जनरल जो रीजनिंग है वहाँ उसका यूज़ करते हुए ये आ गया है प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना। तो गाइज यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको ब्रीफली ये बता दूँ कि कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट आते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या उनका लेवल होता है। तो थोड़ी सी वीडियो फास्ट थी क्योंकि इतना सारा हमें मटेरियल कवर करना था। लेकिन अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप जो वीडियो है उसके साथ जो मेल आईडी या जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मेरा अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको मतलब आपको अपना कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम 1 मई से जो कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे रेगुलर कोर्सेज जो स्टार्ट कर रहे हैं 10 से लेकर 12 तक के लिए, उनके अलावा हम एनडीए का एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइमिंग जो है मैं ग्रुप्स में डालूंगा। तकरीबन वो आफ्टरनून में रहेगा 3 to 4, जिसके अंदर हम हर दिन का जो हमारा सेलेक्टिव सब्जेक्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल जब तक आप लोग सब घर पे हैं और लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है, हम जीएस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देन जैसे ही ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या फिर किसी तरह से अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट पे जाने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो मैथ के लिए हम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकालेंगे। तो एक बार आप 5 दिन का डेमो लेके देखें, अगर आपको लगता है कि इट इज़ वर्दी तो ही आप पे करें। अब जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया था कि जो फीस है बस 1000 रुपये है। अगर वो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उनको एनडीए के लिए अलग से कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ एनडीए करना चाहते हैं उनको एनडीए की फ़ीस वही 1000 रुपये देनी होगी। ये पर मंथ की फ़ीस है और लगभग 8 मंथ का ये कोर्स रहेगा एनडीए का, जिसके अंदर हम एसएसबी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे। सो गाइज ये जो वीडियो थी ये एनडीए के सिलेबस, एनडीए के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, एनडीए कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थी। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि एसएसबी कैसे होता है, एनडीए के रिजल्ट के बाद क्या होता है, ये मैं आपको अलग एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, क्योंकि कंटेंट बनाने में और आप लोगों तक समझाने में ना कहते हैं बहुत टाइम लग जाता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो आप लोगों का जो प्यार मिलेगा तो मैं ऐसा ऐसा कुछ और भी बनाता रहूँगा। बट आप सेफ रहें गाइस। ये जो कोविड-19 चल रहा है सीरियसली बहुत भयानक है और हम सबको मिलके इंडिया को इस चीज़ से बाहर निकालना है ताकि हम सब वापस अपनी नॉर्मल और बोरिंग लाइफ में वापस जा सकें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।